उत्तर प्रदेश में कब होंगे पंचायत चुनाव? आपके गांव में कौन सी सीट आएगी? जानिए यूपी पंचायत चुनाव 2026। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव के से पहले जो है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। और पंचायत चुनाव जो है वो 2027 के विधानसभा के चुनाव की जो है रूपरेखा को तैयार करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव को लेकर जहाँ पर हर एक पार्टी जो है धरातल पर काफ़ी तेज़ी के साथ कार्य कर रही है। चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, जो लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के लिए जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। चाहे अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी हो या फिर यूँ कहें उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ जो है धरातल पर कार्य कर रहे हैं। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, जो पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको जो है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है सख्त दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में जो अन्य दल हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे फिर संजय निषाद हों, या फिर यूँ कहें अनुप्रिया पटेल हों, सभी जो है पंचायत चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सभी जो दल हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर जो है लगातार तारीखों की जो बात है वो चल रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले, पंचायत चुनाव को लेकर जो खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि 2026 में जो है पंचायत चुनाव जो है करवा लिया जाएगा। पंचायत चुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी है। उस लिहाज से 2025 में अंतिम समय पर नवंबर-दिसंबर के महीने में, या 2026 के स्टार्टिंग के समय पर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में जो है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो 2026 की शुरुआत तक करा लिया जाएगा। तो वहीं पर आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में आरक्षण क्या रहेगा, और आरक्षण को क्या-क्या सीटें रहती हैं और क्या-क्या नियम होते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है वो जनगणना आधारित जनसंख्या के आंकड़े पर जो है आरक्षण मिलता है। आरक्षण कोटा तय करना होता है। लॉटरी से पंचायत चयन का जो क्रम है वो भी होता है। चक्रानुसार प्रणाली जो है चुनाव में बदलाव लाती है। सूची प्रकाश और आपत्तियों के माध्यम से भी जो है उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनावों में आरक्षित सीटें जो हैं वो लागू की जाती हैं। तो हर बार में जो है पंचायत चुनाव में थोड़ा बहुत बदलाव भी होता है, और सीटों का जो क्रम है उसमें भी बदलाव आता है। कोई सी सीट कभी स्वैच्छिक चली जाती है, तो कभी उसी सीट पर जो सामान्य भी हो जाती है। तो ये जो है चक्रानुक्रम प्रणाली उसके अंतर्गत आता है। इसी के साथ हम बात करेंगे, जहाँ पर आरक्षण के नियम की बात की, वहीं पर हम आपको बताते चलें श्रेणियाँ कौन सी होती हैं। एससी में एससी पुरुष होते हैं, महिला होती हैं। एफटी पुरुष और एफटी महिला होती हैं। ओबीसी पुरुष और ओबीसी में महिला भी होती हैं। जनरल में पुरुष होते हैं, जनरल में सामान्य भी महिला भी होती हैं। तो लगातार जैसा कि हमने और आप लोगों ने देखे रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जो है महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिलता है। महिलाओं के लिए जो है सीटें जो है वो स्वैच्छित की जाती हैं। इसी बीच में हम आपको बताएं तो एफटी को लेकर इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहता, क्योंकि एफटी के जो लोग होते हैं, जो एफटी कम्युनिटी में आते हैं, उनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो होता है ओबीसी, जनरल और एससी कास्ट। वहीं पर बात करेंगे तो उदाहरण के रूप में समझिए कि चक्रानुक्रम क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी सीट जो है 2015 में वो जो है 2015 में जो है एससी सीट थी, लेकिन 2000 जब अगला जब चुनाव हुआ प्रधानी का, तो उसमें वो सीट जो है जनरल भी हो गई। अगर कोई सीट जो है ओबीसी रही 2021 में, तो वो अगले जो चुनाव होगा 2026 में जो है वो सामान्य भी हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर लगातार चलती रहती है और बदलती रहती है। वहीं पर उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, मान लो किसी ज़िले में 100 ग्राम पंचायतें हैं, तो उनके अनुपात को इस प्रकार समझेंगे। अगर वहाँ पर एससी समाज का जो है 21% है, तो उनकी जो सीटें होंगी वो 210 सीटें होंगी। एफटी समाज अगर 2% है, तो उनकी जो सीटें होंगी वो 20 सीटें होंगी। ओबीसी समाज 27% है, उनकी सीटें 270 होंगी। और जो शेष जो अन्य जो सीटें बची हुई हैं उस पर जो है सामान्य वर्ग के रूप में वो सीटें जाएंगी, और सामान्य वर्ग वहाँ से अपने प्रत्याशियों को, सामान्य वर्ग के लोग वहाँ से चुनावी मैदान में लड़ते हैं। आप लोगों की क्या राय, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत।